बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परवेज़ खटक साहब की, जो कि केपीके के सदारत पे थे। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। ये वही हैं जो कि एक जो कमेटी बनाई गई थी, मुज़ाकराती कमेटी, उनमें वो शामिल थे। इस बात का ज़िक्र जो है वो कासिम के वालिद साहब ने आज जो है अपनी एक खिताब में किया। उन्होंने खिताब में बताया भी कि ये जो साहब थे मेरे साथ रुकनी, जो कमेटी मैंने बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, उनमें से दो को जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन गायब हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का है। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है पार्टी नहीं छोड़ी, ओहदा ज़रूर छोड़ दिया अपना। तो अब केपीके की जो सदारत है वो भी खाली है। सिंध की सदारत, सिंध पे तो पहले ही एक दफ़ा वो हो चुका है और पंजाब में तो आपको हालात मालूम ही हैं कि आज जो है वो नॉर्थ पंजाब का, साउथ पंजाब का जो बल्कि कह लें कि अपर पंजाब जो है उसकी जो सदारत है वो अमजद खान को दे दी गई है। तो अभी तक हालात जू के तू हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये बताया कि मुझे तो बिल्कुल अकेला कर लिया गया है, एक तरह से कह लें कि आइसोलेट कर लिया गया है। आइसोलेट हो चुका हूँ, लेकिन ये बताएं कि मुल्क का करना क्या होगा, मुल्क कैसे आगे जा सकेगा। दूसरी जानिब उन्होंने 15 अरब रुपए के हर्जाने का जो है वो नैब के जो चेयरमैन हैं उनको भी नोटिस भिजवा दिया। बमुताबिक उनके कि उन्होंने जो अल कादर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक जो इंक्वायरी बैठाई है, जो इंक्वायरी हुई है, उसमें उनको एक डैमेज पहुंचा है और वो जितने खैराती इदारे चलाते हैं उनकी खैरात में या उनकी जो डोनेशन आते हैं उनमें बतदरीज गिरावट आई है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हालात अगर जूँ के तूँ रहे तो मईशत की जो होगा वो मज़ीद एक तरह से बुरे हालात रहेंगे। करना तो ये चाहिए कि आवाम की जो मंशा है, आवाम जिस पार्टी को चाहती है, उस पार्टी को इक़्तिदार सौंपा जाए या इक़्तिदार में इलेक्शन कराए जाएँ। बेहतर तो यही होगा कि उसको इलेक्शन का नाम दिया जाए, इलेक्शन करवाए जाएँ और जो पार्टी इक़्तिदार में आती है वो मुश्किल फ़ैसले भी लेगी और मुश्किल जो है एक तरह से इन मुश्किल हालात को भी कंट्रोल कर पाएगी। अब से कुछ देर पहले जो है अपना परवेज़ इलाही साहब, उनकी भी गिरफ़्तारी हो गई है। वो बेचारे छुपते फिर रहे थे काफ़ी, उसके ऊपर मफरूरी की हालत में, एक तरह से कह लें, कभी इधर कभी उधर। तो उनकी गिरफ़्तारी भी हो गई है। वो भी नैब को मतलूब हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी केसेस हैं। तो वो भी जो है अब गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो अब एक तरह से क्रैकडाउन भी जारी है, दूसरी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जारी हैं। तीसरी जानिब एक मज़ीद इनके जो कल एक हुआ प्रोग्राम, उसमें ये कहा गया कि अब जो है मीडिया के ऊपर पैमरा को नोटिस भिजवाए गए कि ना तो कायदे तहरीक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनका ना नाम लिया जाएगा, ना उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी किसी भी टीवी चैनल पे। अब ये करने के बाद तो मुझे एक तरह से ये लगता है कि फिर डिबेट किस पे होगी, या एक तरह से कह लें कि बातचीत किस किस लेवल पे होगी, किस तरीके से होगी। क्योंकि पीडीएम का तो सारा सत्यानाश ही बैठ जाएगा, एक तरह से कह लें। क्योंकि इस पीडीएम की जो मरियम नवाज़ हैं, उनकी तो सारी तकरीर ही इन्हीं के ऊपर होती है। दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी भी तकरीर का महवर यही रहता है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनका भी महवर यही रहते हैं। तो अगर इनके नाम लेने पे, इनके तस्वीर दिखाने पे पाबंदी होगी तो फिर सियासत किस बात पे की जाएगी। इन्होंने तो अपने अपने ही पाँव पे एक तरह से कह लें कि उलाड़ी मार ली है उनका नाम ना लेने के लेकर। दूसरी जानिब देखें हम तो जो माशी हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हाँ, एक कुछ हवा का झोंका ज़रूर दिया गया है। जो पेट्रोल की प्राइसेस में 8 रुपये कमी और एलपीजी के प्राइसेस में कमी की गई है। दूसरा, डॉलर वहीं पे पहुंचा है जिस दिन इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और डॉलर जो है वो जंप करके 315 पे चला गया था, 314 पे, 15 पे। तो वो वापस अपने कदमों पे 290 पे आ गया। ये थोड़ी सी एक बेहतरी की उम्मीद लगी है। अब देखें हालात, आईएमएफ की तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत को देखें तो हुकूमत ने जो उनका पुराना प्लान था, जो पुराना मुआहदा था आईएमएफ के साथ, जो कदरे बेहतर था, उसको ख़त्म करके एक नया जो है वो अपना जो है एक मुआहदा करने का सोचा है। अब इसके ऊपर मुजम्मिल हुसैन साहब का कहना था कि जो पुराना मुआहदा हुआ था इनका,
वो तो किसी पेमेंट के बगैर, किसी किस्त की डिलीवरी के बगैर ही जो है ये ख़त्म कर रहे हैं। और वो कदरे बेहतर था, क्योंकि वो जिस वक्त वो आई थिंक जून 2022 में या सितंबर 2022 में ये जो है इसको इस ये माहिदा किया गया था, तो उसमें कुछ हालात कदरे बेहतर इसलिए थे कि उस वक्त इतने बुरे, इतनी डॉलर की जो है वो गिरावट नहीं आई हुई थी, इतने माशी जो है वो अशारिये जो हैं वो नेगेटिव में नहीं थे। तो अब ये जो नया मुआहदा करने जा रहे हैं वो तो काफ़ी सख्त होगा, और आने वाला बजट जो है इनको वो सख्त हालात में ही देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, लेकिन इससे एक चीज़ थोड़ी सी वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत किसी न किसी तरफ अब इलेक्शन का सोच रही है, क्योंकि बाहर से भी जो एक तरह से नैरेटिव आया है, या जो भी एक IMF की तरफ से भी प्रेशर बन रहा है, वो यही कह रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ख़बर एक सुनने में ये भी आ रही है कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता, अक्टूबर तक जो है इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो हो सकता है ये भी कोई एक तरह से बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जहाँ पे सारी जमातें मिलकर, या एक कह लें कि कलूशन कह लें, जो मखलूत हुकूमत का एक बनाए जाने का एक वो बन रहा था, वो तकरीबन मखदूश हो चुका है। जो एक किंग पार्टी खड़ी करने के प्रोग्राम बना रहे थे, जैसे कि जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे, वो भी मखदूश होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे आरा बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो हालात भी अब लग नहीं रहे। अब जो हालात हैं वो थोड़े से चेंज इस तरह से हुए कि जब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा कि फ़लाँ भी मेरे राब्ते में, फ़लाँ भी मेरे राब्ते में, फ़लाँ भी मेरे राब्ते में, और हम लोग ये मिल के जो है एक तरह से कह लें कि पार्टी का एक निज़ाम संभालेंगे, तो वो -1 की तरफ इशारा कर रहा था। अगर -1 होकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर ये संभालते हैं, तो इस तरफ भी थोड़ा सा गौर हो रहा है। लेकिन जो किंग पार्टी है वो अब एक तरह से दौड़ में थोड़ा सा पीछे नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी भी थोड़ा दौड़ में पीछे नज़र आ रही है, मखलूत हुकूमत बेशक आगे है थोड़ा सा, जबकि PML इनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं ले रहा। PML किसी दौड़ में नहीं है, अगर है भी सही तो फिर बिल्कुल लास्ट में ही है। तो देखना होगा इन चीज़ों का फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, इन चीज़ों का नुकसान ही हो रहा है हुकूमत को। एक तरह से कह लें कि हुकूमत में बैठ के PDM की जो 14 जमातें हैं, वो जिस तरह से एक नैरेटिव बयान कर रहे थे, या उनको पहले तो एक नैरेटिव मिल नहीं रहा था, जब एक मिल गया है तो अब सारा फोकस उसी पे। तो अब नैरेटिव भी आपको मिल चुका है, आपके पास एक तरह से कह लें कि तहरीक इंसाफ में भी वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। तो अब हमें क्लियरली ये नज़र आता जा रहा है कि आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मुझे उम्मीद ये लग रही है कि एक किंग्स पार्टी, जहांगीर तरीन का जो उम्मीद है कि वो 1 से 2 दिन में अपनी पार्टी का अनाउंस कर देंगे नाम वगैरह। और दूसरा, अब जब इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन में इनको जाना होगा तो या तो ये PDM की सूरत में जाएंगे। अगर PDM की सूरत में जाएंगे तो इनको तो फिर वही सारा बर्डन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इनको इलेक्शन में जाने से पहले ज़रूर ये जो इत्तेहाद इनका एक बना हुआ है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ के और इलेक्शन में जाया जाएगा, एक नैरेटिव लिया जाएगा अपने ऊपर, ना कि एक ही नैरेटिव के ऊपर ये लोग काम कर सकें कि जी वो एक नैरेटिव के ऊपर पूरी PDM खड़ी हो सके। इस तरह नहीं हो सकेगा इनसे। तो अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का, अपने चैनल का खास ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।